सबको जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार उसके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु के बेटा बेटी लोगों के बीच में परमेश्वर की जीवित कलाम को बोलने के लिए अवसर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ पास्टर बिपिन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में रखने के लिए। ऐसे तो मैं उतना महान तो नहीं हूँ मैं बस एक छोटा मोटा एक प्रभु की दास हूँ। मुझे आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए मौका दिया गया। मैं बहुत बहुत दिल से परमेश्वर का आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो विशेष तौर से मैं चाहूंगा कि केवल आप लोग मेरा ना सुने, समय समय में मैं कुछ आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि इसलिए मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग केवल सुनेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हम लोग पिक्चर आया देखा और चला गया वैसे लगेगा। तो इसलिए समय समय में मैं आप लोगों से पूछूंगा कुछ, तो निसंदेह आप लोग ईमानदारी के साथ में आपको जैसा सही लगता है आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हालेलुया। और अगर बाकी लोगों का वीडियो अगर बंद है तो पास्टर बिपिन ने पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका है। आप लोग भी, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना अपना वीडियो ओपन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे और आप भी हमें देख पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम परमेश ब्राइक है। मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ। सिलीगुड़ी क्षेत्र में मैं इधर सेवकाई कर रहा हूँ। मेरा सेवकाई अभी 5 जगह सेवकाई अभी चल रहा है और प्रभु की अनुग्रह दया से अभी तक सब कुछ ठीक है। मेरा परिवार भी ठीक है और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों भी अपना समय निकाल के इधर आया है। प्रभु आज आप लोगों को बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। ठीक है, तो इस समय में आप लोगों से कुछ सवाल भी पूछूंगा और सवाल के साथ साथ आप जवाब देने की कोशिश भी कीजिएगा, ताकि बातचीत करने से प्रभु की वचन को बोलने में और भी अच्छा लगता है। तो मैं जब पास्टर बिपिन ने जब मुझे बोला कि पास्टर जी आपको जूम मीटिंग में आपको मैसेज बोलना है, तो मैं सोच रहा था प्रभु क्या वचन मैं उन लोगों के बीच में बोलूंगा, कौन सा वचन मैं उनके बीच में रखूंगा, क्या जरूरी है प्रभु, क्या इम्पोर्टेंट है जो मैं लोगों को बताऊं और वो लोग जान पाएंगे और महत्व क्या है उनको भी समझ पाएंगे। तो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। तो प्रभु ने मुझे कहा, परमेश तू मेरे बारे में बता, मैंने क्या किया उसको बताओ और चेला लोगों ने क्या किया उसको बताओ और तुमको क्या करना चाहिए वो चीज उनको बताओ। 3 चीज यीशु मसीह ने कैसे किया, चेला ने कैसे किया, हमको कैसे करना चाहिए। तो मैं लूका का पुस्तक से आप लोगों से बात करना चाहूंगा। जितना परमेश्वर की आत्मा हमें लेके जाएगा मैं उतना ही आप लोगों के बीच हम लोग लूका की पुस्तक के अध्याय 8 निकालेंगे। हम लोग कंटिन्यू लूका का पुस्तक से हम लोग लगातार हम लोग पढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे बस टू बस पद टू पद उस पद में क्या छुपा हुआ है, क्या प्रकाश की बातें हैं, उन बातों को मैं आप लोगों के बीच में आज बोलने जा रहा हूं। और परमेश्वर की आत्मा किसे चलाए आप लोग भी प्रार्थना करते रहे ताकि प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों को उन बातों को सिखाए जो बात आज तक आप नहीं सुनी हो।
तो मैंने 3 बात आप लोगों को बोला। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने कैसे सेवकाई किया, चेला लोगों को कैसे करने के लिए बोला, और हमें यानी कि विश्वासी लोगों को, यानी कि अभी के समय में आप पर हमें कैसे सेवा करने के लिए कहता है। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। हम लोग लूका का पुस्तक उसका 1 को हम लोग पढ़ते हैं, 8 का 1। आप में से पढ़ने में हमको मदद कीजिएगा। 1 से लेके 3 तक हमको पढ़ने में आप लोग मदद कीजिए, कोई भी एक व्यक्ति। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव में प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुज़ैना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले यहां हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सेवकाई किया है, और वो चेला लोगों को कैसे करने के लिए बोल रहा है, और आज हमें कैसे करने के लिए बोल रहा है। प्रिय, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह क्लास में बैठ के, स्कूल में बैठ के वो सिखाता नहीं था। केवल हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह केवल स्कूल घरों में या क्लास में बैठ के स्टूडेंट को सिखाता नहीं था, वो खुद करता था। हालेलुया, वो खुद करता था। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, बोलता है, और कहता है, और वे 12 उसके साथ थे। इस वचन में हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह खुद कैसे सेवकाई कर रहा है। वो खुद गांव गांव घूम के, वो खुद नगर नगर जाके यीशु खुद सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमको आज यहां से क्या सिखाता है, जो यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग को छोड़ के इधर आया, मनुष्य में बना, और वो खुद निकलता है और परमेश्वर के वचन को लेके बांट रहा। यीशु मसीह खुद कर रहा है, यीशु मसीह खुद निकल रहा है, वो भी गांव गांव। इसका मतलब क्या दिखाता है, इसका मतलब यह दिखाता है, नगर नगर घूमते हुए नगर को खत्म करके फिर गांव गांव जाता है, गांव को खत्म करके फिर शहर शहर जाता है, शहर को खत्म करके गली गली जाता है, गली गली खत्म करके जहां मौका मिलता है वहां जाता है। आज हमें यीशु मसीह से सीखना है। यीशु मसीह सिर्फ एक नगर में फोकस नहीं किया था, यीशु मसीह केवल एक ही नगर में बैठ के नहीं रहा, वो नगर नगर गांव गांव में घूम घूम के प्रभु का सुसमाचार को बोलता। आज प्रभु हमें कहता है, हम अपने घर में सुसमाचार दे रहे हैं। आज हमारे पड़ोसी के लोग में सुसमाचार पहुंच रहा है कि नहीं, आज मेरे दोस्तों के बीच में सुसमाचार पहुंच रहा है कि नहीं। यीशु मसीह ऐसे सेवकाई करता है। और हम दूसरा क्या देखते हैं, चेला लोग को देखो, उनके साथ चेला लोग भी था, बोलते क्या यहाँ पे हमें चेला लोगों को प्रचार करते हुए दिखता है। इस वचन में चेला लोगों को प्रचार करते हुए दिख रहा है, कह रहा है कि 12 उसके साथ थे, बोल रहा है। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह वो 12 लोगों को क्यों लेके घूम रहा था, जबकि वो प्रचार भी नहीं कर रहे थे। यीशु खुद प्रचार कर रहा था, यीशु खुद घूम रहा था, लेकिन वो 12 लोगों को बिना मतलब अपने साथ में क्यों लेके चल रहा, जबकि वो प्रचार नहीं कर रहे। उनके लेके चलने का क्या मकसद था, उन लोगों को साथ में लेके चलने का कारण क्या था।
कोई भी बोल सकता है, कोई भी। यहाँ 12 लोग जो है वो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, यीशु खुद प्रचार कर रहा है। इसका मतलब यीशु हमको सिखाना चाहता है, वो यीशु चेला लोगों को मॉडलिंग कर रहा है। यीशु उन लोगों को दिखा रहा, देखो मैं कैसे घूम घूम के प्रचार करता हूं, देखो मैं गांव गांव जाता हूं, देखो मैं नगर नगर जाता हूं, तुम्हें भी ऐसा ही करना है, तुम्हें भी ऐसे ही निकल के जाना है। प्रिय, आज हमें भी लोगों को वैसे ही सिखाना है, जैसे आप कर रहा है वैसे आपके पीछे चलने वाले चेला लोगों को भी वैसे सिखाना है प्रिय, मॉडलिंग करना है प्रिय। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं हो रहा है प्रिय। आज पास्टर के नीचे दूसरा पास्टर, दूसरा लीडर नहीं है। आज हमें भी प्रिय यीशु मसीह सिखा रहा है, कैसे सेवकाई कर रहा है यीशु मसीह। देखिए कैसे सेवकाई कर रहा है। यीशु दूसरों को मॉडलिंग करता था, यीशु दूसरों को दिखाता था, वो खुद भी करता था। क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देख के सीखते हैं, वाचिंग से ज्यादा सीखते हैं, सुनने से ज्यादा लोग देखते हुए ज्यादा सीखते हैं। यीशु मसीह खुद चेला लोगों को साथ साथ लेके चलता है, उनको ये बताता है, उनको सिखा रहा है, तुम्हें भी ऐसा करना है, तुम्हें भी गांव गांव जाना है, तुम्हें भी शहर शहर जाना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसा ही करना है बोल। आज हमें यहाँ सिखा रहा है यीशु मसीह अपने चेला लोगों को मॉडलिंग। तो आज क्या हम अपने विश्वासी लोगों को या अपने परिवार को, अपने बेटा बेटी को या अपने दोस्तों को, या मैं जिस मंडली से हूं या जिस चर्च से हूं, मेरे द्वारा लोग मॉडलिंग हो रहा है, मेरे द्वारा लोग मॉडलिंग हो रहा है। अगर हम लोग नीचे देखते हैं, जब भी हम जाते हैं कहीं भी, परमेश्वर की वचन को लेके अगर चलते हैं तो अपने साथ किसी ना किसी को लेके चलना जरूरी है। अगर मैं अपने साथ किसी को लेके चलता हूं, वो मुझे देख के वो मॉडलिंग होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया है। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। आखिर यीशु मसीह को सुसमाचार प्रचार करने का जरूरत क्यों है? क्यों यीशु मसीह इतना चार साल घूम घूम के, चेला लोग भी घूम घूम के इतना प्रचार क्यों कर रहा है? क्या कारण था? किस लिए? किस वजह से? क्या मकसद था उसका? आइए हम उनके मकसद को देखते हैं। यीशु घूम घूम के शहर शहर, नगर नगर, कलवरी क्रूस में बलिदान होके भी वो चुप नहीं रहा, और वो घूम घूम के लगातार प्रचार करता रहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाता रहा। क्या मकसद था? इसके पीछे करने का क्या कारण था? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन को, हम लोग उत्पत्ति की किताब 1:28 को देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 1:28 निकालेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 1:28 हम लोग निकालते हैं। किसी को मिला तो कृपया आप लोग पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति 1:28। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। बोलो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसका कहने का मतलब क्या है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बोलना चाहता है? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब क्या है इसका कहने का? यहाँ पे फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, हम लोग जानते हैं कि मतलब बेटा बेटी बाल बच्चा पैदा करते 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 आप लोग क्या करो, पृथ्वी में भर जाओ बोल के बोल रहा है। सिंपल सा इसका मतलब यही है, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ, मतलब
आप लोग आदम हवा को बोलता है, आदम हवा को, कि आप लोग क्या करो, संतान पैदा करते करते पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ। अभी पृथ्वी भर गया है कि नहीं भर गया है? मनुष्य से, इंसान से भर गया है। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसे इंसानों से पृथ्वी को भरना चाहता था? आज जिस प्रकार के लोग पृथ्वी में हैं, क्या ऐसे लोगों से परमेश्वर इंसानों से भरना चाहता था पृथ्वी को? थोड़ा सर सब भी हिला सकते हैं, हाँ या ना, थोड़ा है ना? नहीं। तो कैसे लोगों से भरना चाहता था? परमेश्वर के बेटा बेटी से भरना चाहता था। हालेलुया, परमेश्वर के बेटा बेटी से। लेकिन क्या आज चारों तरफ परमेश्वर के बेटा बेटी लोग हैं? नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह घूम घूम के प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसका बेटा बेटी से लोग भर जाए। हालेलुया। लेकिन आज हमें भी और आपको भी यीशु मसीह दिखा के गया है कि कैसे वो करता था, वैसे आज हमें भी करना है। हम लोग थोड़ी देर देखा, ब्रदर मुन्ना बहुत अच्छा आराधना किया, बहुत अच्छा आराधना कर रहा था। आराधना आज केवल हम लोग के बीच में हुआ, कुछ लोगों के बीच में हुआ। आराधना क्यों हो रहा है? क्योंकि सुसमाचार हमारे बीच में आया है। आराधना इसीलिए हो रहा है हमारे बीच में, क्योंकि सुसमाचार हमारे पास पहुंचा है। सुसमाचार को हमने पाया है, इसीलिए हम आराधना कर रहे हैं। लेकिन आज आराधना बहुत जगह में नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे लोग आराधना नहीं कर रहे हैं। क्यों? सुसमाचार वहां नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने बोला था, आराधना इसलिए नहीं है क्योंकि सुसमाचार हो रहा है। आराधना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सुसमाचार हो रहा है, और आराधना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सुसमाचार हो रहा है। जिस दिन सब जगह में आराधना शुरू हो जाएगा, उस दिन सुसमाचार नहीं होगा। हालेलुया। जिस दिन सभी लोग आराधना करेंगे, सब जगह आराधना होगा, उस दिन सुसमाचार नहीं होगा। प्रिय, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सब लोग परमेश्वर की आराधना करें, और परमेश्वर की आराधना करने वाले बेटा बेटी से पूरा पृथ्वी को भरना चाहता है। आज आप और हमको ये धन्य है कि सारे पृथ्वी में सारे लोग परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। इसीलिए चेला लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह इधर क्या कर रहा है? मॉडलिंग कर रहा है। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे तुम्हें भी करना है। हालेलुया। हम लोग पद 2 को पढ़ेंगे। पद 2, लूका का पुस्तक पद 2, 8 का जो हम लोग पढ़ रहे थे वही 2 को पढ़ेंगे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। पढ़ते जाइए, आगे पढ़िए आगे। और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुजैना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आमीन। हालेलुया। यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह केवल चेला लोगों को नहीं, केवल पुरुष लोगों को नहीं, स्त्री लोगों को भी साथ में लेकर चल रहा था, ताकि स्त्री लोग भी परमेश्वर की सेवा करें बोलते थे। हालेलुया। देखिए, आज चर्चों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा का संख्या किसका है? स्त्री लोगों का। यीशु मसीह को सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होते हुए किन लोगों ने देखा? स्त्री लोगों ने। सबसे पहला सुसमाचार स्त्री लोगों ने जाके बताया। स्त्री लोग पुरुष से आगे बढ़ सकते हैं,
स्त्री लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ स्त्रियां भी यीशु मसीह के साथ चलते थे तो समाचार प्रचार करने के लिए। वो लोग उन लोगों को खाना बना के उन लोगों को मदद करते थे, उन लोगों को सहायता करते थे ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह पहुंचे। लोग मदद करते थे, लोग सहायता करते थे। आज बहुत सारे स्त्री लोग कहते हैं कि स्त्री लोग को परमेश्वर का वचन को नहीं बोलने का अधिकार नहीं है बोल के बहुत ऐसे प्रचारक लोग बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि स्त्री लोग चर्च में नहीं बोल सकते हैं, उनके स्त्री लोगों को चर्च में चुप रहना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्यों स्त्री लोगों को साथ में लेके चल रहा है, उनको मॉडलिंग कर रहा है कि तुम्हें भी ऐसा करना है। स्त्री लोगों को साथ में लेके चल रहा था कि वो लोग भी परमेश्वर की सेवा करे। और देखिए स्त्री लोग कैसे सेवा किया है, पैसा देके, है ना, सेवा पहुंचाया बोलते हैं। आज मैं स्त्री लोगों को उत्साह करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को उत्साह करना चाहता हूं। भले हो सकते हैं आप काम में व्यस्त होंगे, हो सकते हैं आप शायद सुसमाचार प्रचार करने नहीं निकल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपना हाथ आप बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। भले आप नहीं जा रहे हैं, भले आप नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप अपने काम करके जो भी प्रभु की सेवकाई के लिए होता है, परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार पहुंचने के लिए आप अपना हाथ, रुपया, पैसा दे के दूसरे लोगों को सहायता पहुंचा के, जो लोग सुसमाचार दे रहे हैं, जो लोग सुसमाचार जा रहे हैं, उनको मदद पहुंचा सकते हैं ताकि परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार और फैले। हालेलुया। यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं मरियम मगदली जिसमें 7 दुष्ट आत्मा थी। स्त्री लोग सबसे अच्छा सुसमाचार पहुंचा सकते हैं, मैं समझता हूं। क्यों? अगर आप टाउन में जाएंगे, शहर में जाएंगे, गांव में कहीं भी जाएंगे, सबसे ज्यादा घर में स्त्री लोग होते हैं। मर्द लोग शहर में घर घर घुस के प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि मर्द लोग अपना ड्यूटी, अपना काम, अपना ऑफिस में चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं स्त्री लोग आप लोग भी निकलिए परमेश्वर के वचन के लिए जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको भी मॉडलिंग किया है, उनको भी सिखाया है। आज आप नहीं भी निकल रहे हैं तो आप अपने हाथ बढ़ा के परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आप मदद कीजिए। यहाँ पे देखिए तो हेरोदेस भंडारी खोजा की पत्नी देखिए, अगर उसका पत्नी बिजी है, अगर उसका पत्नी ऑफिस में है, देखिए यहाँ पे खोजा की पत्नी बोल रहा है। खोजा कौन है? भंडारी है। खोजा क्या है? अपने काम में बिजी है, अपना काम में व्यस्त है, लेकिन उसका पत्नी प्रभु की सेवा में हाथ बटा रही है। हालेलुया। हो सकता है आपका पति बिजी होगा, हो सकता है आपका पति लोग बिजी होगा, हो सकता है आपका पति लोग काम में होगा, ऑफिस में होगा, लेकिन आप परमेश्वर के सुसमाचार, आप सेवकाई में अपने आप को इस्तेमाल कर सकते। देखिए यहाँ पे हेरोदेस की पत्नी यौना, सुसन्ना, अनय स्त्री लोग क्या कर रहा है? अपने संपत्ति देके प्रभु के राज्य में सेवा को पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। स्त्री लोग भी कर सकते हैं। मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्त्री लोगों के बात करते करते मेरा बीच में एक सवाल याद आता है। एक सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए? सुसमाचार, प्रभु की वचन जाके लोगों को बताने के लिए क्या गुण होना चाहिए? किसी एक जगह में मैंने पूछा तो लोगों ने बोला सामर्थ्य होना चाहिए, किसी ने बोला बहुत वचन को जानने वाला होना चाहिए। आप लोग क्या क्या बोलेंगे? आप लोग के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए एक प्रभु के वचन को सुनाने के लिए? जो भी बोलना चाहेंगे आप अपना हाथ उठा देंगे। एक सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को जाके बांटने के लिए हमारे जीवन में क्या क्या गुण होना चाहिए?
कोई भी एक दो पॉइंट बोलिए, एक दो पॉइंट बोलिए ना, कोई भी। उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए। ओके, और कुछ? पाशा जी यहाँ पे एक, हाँ, वो कुछ बोल रही है। सेवा का गुण। क्या बोले? सेवा का गुण, अपनी संपत्ति देके, दान देके, सहयोग करके सेवा का गुण होना चाहिए। ओके, और सेवा का गुण होना चाहिए सुसमाचार प्रचार करने। और कुछ आप लोग और कुछ बोल सकते हैं? ओके, ठीक है। आप लोगों ने किसी जगह में मैं गया था तो बोला बहुत प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों ने बोला। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु के सुसमाचार बताने के लिए इन कोई चीजों की जरूरत नहीं है। प्रभु के सुसमाचार काम करने के लिए आप मदद कर सकते हैं, लेकिन खुद सुसमाचार बताने के लिए, खुद सुसमाचार करने के लिए हमें बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत टैलेंट होने की जरूरत नहीं। मैं आपको सामरी स्त्री का उदाहरण देता हूं। सामरी स्त्री आप लोग को मालूम होगा, जिन्होंने 5 पति कर चुका था। आप सबको मालूम है? हाथ उठाइए, आपको मालूम है सबको सामरी स्त्री के बारे में? यस। सामरी स्त्री एक देह व्यापार करने वाली स्त्री थी। वो परमेश्वर के वचन को ना जानती थी, ना प्रार्थना करती थी, ना टैलेंटेड था, ना स्मार्ट था। वो थोड़ा पल, थोड़े समय के लिए प्रभु का वचन को सुना। यीशु मसीह ने उसे बताया, और बताया क्या? तुमने 5 पति कर चुका है, अब जिसके साथ रहते हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। बस इतना ही बात को वो सुनता है और दौड़ते हुए जाता है। देखो देखो वो मसीहा आ गया है, देखो देखो मसीहा है, जिसने मैं जो भी कुछ किया था मेरे विषय में सब कुछ बता दिया। मालूम है आप लोगों को, पूरा का पूरा गांव बच गया तुम्हें। हालेलुया। क्या वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी? क्या वो स्मार्ट में थी? क्या वो परमेश्वर के वचन को जानती थी? आप जो जानते हैं, आप जितना प्रभु के बारे में जानते हैं, जितना यीशु के बारे में जानते हैं, उतना ही बता दीजिए। प्रभु का काम करना है, प्रभु उसको लेके आएगा। सामरी स्त्री देखिए, सबसे पहला मंडली का स्थापित, चर्च का सुसमाचार का प्रचार पूरा गांव को जीतने वाली स्त्री वही सामरी स्त्री, जिसका गुण भी अच्छा नहीं था, जो अच्छा लड़की स्त्री नहीं थी, एक बेश्या जैसी स्त्री थी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं सुसमाचार बताने वाले लोग बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बहुत गुणवान होना चाहिए, बहुत वचन का भरपूरी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ सुसमाचार बताने के लिए आप जो यीशु के बारे में जानते हैं वही आप बताइए लोगों को, उसी में परमेश्वर काम कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? ये कि किसान था, किसान बीज जाके छीटा, भूमि में जाके अपना बीज छीट दिया, घर आके सो जाता है, सुबह जाके देखता है तो अंकुर में क्या निकल आया? दाना निकल आया है। किसान ने क्या किया? किसान सिर्फ जाके बीज को भूमि में छीट दिया और आके सो गया। सुबह आके देखा, अरे देखता है अंकुर आ गया। आप भी वही करना है, तो बढ़ाना परमेश्वर का काम है, उसमें अंकुर निकालना परमेश्वर के काम है। केवल आपका काम क्या है? प्रभु की सुसमाचार को लोगों को बताना है। जब तक हम सुसमाचार नहीं बताएंगे, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे परमेश्वर के वचन को, आज लोग आराधना नहीं करेंगे। एक दिन क्या हुआ, मैं बाइक चलाते हुए मैं डेविडंगा की तरफ जा रहा था, तो पास्टर विपिन के घर तरफ, जो रोड पड़ता है विपिन के घर तरफ, डेविडंगा तरफ, उधर मैं जा रहा था। परमेश्वर मेरे दिल में एक बात किया। उसने कहा, परमेश्वर भयंकर प्रचार करने से, डायनामिक प्रीचर होने से, भविष्यवाणी करने से, ज्ञान की बातें बोलने से,
बाइबल का पूरा नॉलेज होने से यदि विश्वासी उनके वचन को सुन के, यदि विश्वासी उनके भविष्यवाणी को सुन के सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं बनता है तो उनका वचन, उनका टीचिंग, उनका शिक्षा बेकार है। आप कितना भी भयंकर प्रचार करो, आप कितना भी भविष्यवाणी करो, कितना भी डायनेमिक प्रीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके वचन से विश्वासी सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं बनता है तो हम फेलर हैं, हम असफल लोग हैं। क्योंकि मैंने जो भी वचन दिया वो वचन गया कहां? मैंने जो भी भविष्यवाणी किया, मैंने जो भी भयंकर चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया, वो वचन गया कहां? अगर वचन सचमुच में दिल में उतरता, वचन सचमुच में दिल में आता, तो सबसे पहले वो सुसमाचार का काम करता। हालेलुया। अगर वचन सचमुच में अगर उसके दिल में आ रहा है, सचमुच में वचन अगर जीवन में ले रहा है, तो सबसे पहले क्या काम करेगा? वो सुसमाचार का काम करेगा। प्रिय, मैं आपको यही बात मैं बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको और मुझे क्यों बनाया, आपको और हमको परमेश्वर ने सृष्टि क्यों किया, मनुष्य जाति को सृष्टि क्यों किया, किसने सृष्टि किया? आपको क्यों बनाया, मुझे क्यों बनाया, पास्टर विपिन को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों सृष्टि किया? प्रभु यीशु मसीह को इधर क्यों भेजा? पवित्र आत्मा को इधर क्यों भेजा? पवित्र आत्मा को इधर भेजने का क्या मकसद था? किस लिए भेजा? एक ही मकसद था, आप और मैं परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। सारे लोग, सारे मानव जाति को बनाने के पीछे, मनुष्य को सृष्टि करने के पीछे एक ही कारण था परमेश्वर का, एक ही मकसद था, आप और सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। लेकिन क्या आज महिमा हो रहा है? लेकिन क्या आज परमेश्वर की महिमा हो रहा है? परमेश्वर ने क्या बोला शुरू में? फूलो और फलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर कैसे इंसान से भरना चाहता था? इस पृथ्वी में परमेश्वर कैसे लोगों से भरना चाहता था? आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जाति को इस पृथ्वी में कैसे लोगों से भरना चाहता था, किस तरह के लोगों से इस पृथ्वी में भरना चाहता था। आइए हम लोग हबाकुक का पुस्तक 2:14 निकालेंगे। हबाकुक का पुस्तक 2:14। हबाकुक का पुस्तक 2:14। कोई भी एक बहन में से, सिस्टर में से, भाई में से कोई पढ़ दीजिएगा। 2:14, हबाकुक 2:14, कोई भी पढ़ दीजिए। पास्टर विपिन आप भी पढ़ने, कोई भी पढ़ने चलेगा। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? महिमा की ज्ञान से जैसे समुद्र जल से भर जाता है, वैसे मनुष्य कैसे लोगों से भर जाए? महिमा के ज्ञान से। हालेलुया। क्या आज लोग महिमा के ज्ञान से भर गया है? क्या लोगों के पास में आज महिमा का ज्ञान है? नहीं है। तो महिमा के ज्ञान से भरना चाहता है परमेश्वर ये पूरा पृथ्वी में अपने बेटा बेटी से, उसकी आराधना करने वाले लोगों से भरना चाहता है। परमेश्वर का शुरू से यही उद्देश्य है कि मनुष्य के बनाने का, मनुष्य को सृष्टि करने का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य था कि सारे मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा करे। बोल, अब परमेश्वर की महिमा करने के लिए महिमा का ज्ञान से भरना जरूरी है। और लोग महिमा के ज्ञान से तभी भरेंगे जब लोग परमेश्वर की सुसमाचार को पाएंगे।
हालेलुया। क्योंकि जब सुसमाचार पाएंगे उनका बुद्धि, उनका ज्ञान बदल जाएगा और महिमा का ज्ञान से भर जाएगा। उनको मालूम हो जाएगा कि जीवित परमेश्वर है, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, आप पर हमको बनाने वाला परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है भजन संहिता में, उसकी हस्तकला, ये पेड़ पौधे भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसकी हस्तकला का वर्णन कर रहा है। आज लोगों के पास ज्ञान है पर महिमा का ज्ञान नहीं। आज लोगों के पास बुद्धि तो है, टैलेंट तो है, लेकिन जिस ज्ञान से भरना चाहिए, जो ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है महिमा के ज्ञान से सारे पृथ्वी भर जाए। आइए हम मलाकी के पुस्तक 1:11 पढ़ते हैं। मलाकी के पुस्तक 1:11 पढ़ें। मलाकी का पुस्तक 1:11, 1:11 मलाकी। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। क्या बोला? उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में भी मेरा नाम क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। यही है परमेश्वर का उद्देश्य, कि हर एक जातियों में, अन्य जातियों में, जाति में, उराव में, खड़िया में, महली में, बिहारी में, पंजाबी में, हर एक जात के लोगों में परमेश्वर का नाम महान माना जाए। परमेश्वर का एक ही उद्देश्य से आज प्रभु भी एक ही उद्देश्य से काम कर रहा था। इसीलिए वो चाहता था कि हर एक लोग परमेश्वर की महिमा करे, हर एक लोग उसकी प्रशंसा करे, हर एक लोग उसकी आराधना करे। आज आराधना नहीं हो रहा है, इसलिए सुसमाचार हो रहा है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक परमेश्वर का नाम अन्य जातियों में महान माना जाए। और हर कहीं मतलब हर जगह परमेश्वर के नाम का जयकार हो बोल के। हालेलुया। आज हमको और आपको परमेश्वर इसीलिए बनाया, इसीलिए चुना है। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हर एक लोग परमेश्वर की महिमा करे, हर एक लोग परमेश्वर की आराधना करे। आज परमेश्वर ने शुरू में हम लोग को क्या बोला? फूलो फलो पृथ्वी में क्या करना है? फैल जाना है बोला। फैलने के लिए बोलता है हम लोग, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ बोलिए। आइए हम लोग उत्पत्ति की किताब 11:4 पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 11:4। उत्पत्ति पुस्तक 11:4 किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ तक परमेश्वर शुरू में क्या बोला है? फैल जाओ बोल के बोला कि नहीं बोला? परमेश्वर ने शुरू में क्या बोला है? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। लेकिन यहां पे लोग क्या बोल रहा है? आओ हम एक गुम्मट बनाएं और इधर ही बैठेंगे, इधर ही रहेंगे और हम लोग नहीं फैलेंगे बोल रहा है।
देखिए, परमेश्वर ने शुरू में बोला फैलने के लिए, और ये लोग क्या बोल रहा है, हम लोग इधर ही बैठेंगे, इधर ही रहेंगे, यही रहेंगे, यही गांव में रहेंगे, ये अपने घर में ही हल रहेंगे, किसी को सुसमाचार नहीं बताएंगे, किसी को जाके परमेश्वर का वचन नहीं बोलेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे। ये लोग ऐसे कर रहा है, हम लोग नहीं फैलेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग अपना नाम कमाएंगे, हम लोग इधर ही रहेंगे, बोल रहा है। देखिए 11:4 में कहता है, इसको बोलते हैं परमेश्वर के विद्रोह में खड़ा होना। परमेश्वर ने शुरू में बोला कि फूलो फलो फैल जाओ, यानी कि परमेश्वर की बेटा बेटी से, परमेश्वर की बाल बच्चों से, परमेश्वर की बेटा बेटी के द्वारा क्या कर बोल रहा है, फैलने के लिए बोल रहा है। लेकिन इधर देखिए 11:4 में क्या हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग नहीं फैलेंगे, बोल रहा है हम लोग इधर ही रहेंगे। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, जब वो लोग नहीं फैलना चाहा, जब वो लोग जाना नहीं चाहा, जब वो लोग दूसरे जगह नहीं जाना चाहा, वो लोग फैलने के लिए नहीं चाहा, देखिए परमेश्वर ने क्या किया। 11:7 पढ़िए, 11:7। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। 8। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। हालेलुया। 9 पढ़िए, 9 भी पढ़िए। 9। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यस, क्या बोला परमेश्वर का वचन, उन सबको सारी पृथ्वी के ऊपर क्या कर दिया, क्या कर दिया, फैला दिया। वो लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग नहीं फैलेंगे, हम लोग गुम्मट बना के इधर ही बैठेंगे। फिर ये विश्वासी जन, प्रभु के बेटा बेटी लोग, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप भी एक ही जगह बैठ के रहना चाहोगे, अगर आप भी इसी तरह गुम्मट बना के एक ही जगह बैठना चाहोगे, आप दूसरा जगह जाना नहीं चाहोगे, लोगों को सुसमाचार बताने नहीं चाहोगे, आपको परमेश्वर ऑटोमेटिक फैला देगा। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है, आप और मैं फैले, आप और मैं फैले। फैले कहने का मतलब आप और मैं परमेश्वर के वचन को लेके नगर नगर, गांव गांव, गली गली, शहर शहर में जाना है। प्रिय, फैलने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए बोल रहा है, हमें फैलाना है परमेश्वर के वचन को। आज ये लोग परमेश्वर के वचन को फैलाने नहीं चाहा, वो लोग बोला हम इधर ही बैठेंगे, यहीं पे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं किया, उनके भाषा में गड़बड़ी कर दिया और वो लोग फैल गए। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम फैले। परमेश्वर का उद्देश्य आप और हमको बनाने का पीछे एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि फूले और फले पृथ्वी में भर जाए, परमेश्वर की बेटा और बेटी से भर जाए, ताकि हम सारे पृथ्वी पर परमेश्वर की आराधना हो, सारे जगह में परमेश्वर की आराधना हो, हर जाति में, हर कुल में, हर भाषा में, सभी लोगों के बीच में परमेश्वर की वचन पहुंचे। देखिए ये लोग नहीं फैला तो क्या हुआ, परमेश्वर लोग को फैला दिया। आइए हम लोग प्रेरित का पुस्तक 1:8 पढ़ते हैं। प्रेरित का पुस्तक 1:8 पढ़ दीजिए। कोई भी एक भाई बहन कोई भी पढ़ दीजिएगा।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन, हालेलुया। इधर परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ पाओगे, क्या बोल रहा है? जब पवित्र आत्मा के सामर्थ जब तुम पाओगे, तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यहां भी परमेश्वर यही बोल रहा है कि पवित्र आत्मा भेजने का कारण क्या है? आपको गवाह बनने के लिए भेजा है। जब तुम सामर्थ पाओगे तो कहां कहां फैलने के लिए बोला? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। क्या बोल रहा है? यहां भी फैलने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर का शुरू से में यही उद्देश्य है कि आप पर हम फैलना है, आप पर हमको परमेश्वर का वचन को लेके जाना है, लोगों को सुसमाचार लोगों को पहुंचाना है। एक जगह बैठने के लिए नहीं बुलाया है, एक जगह रहने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए नहीं बुलाया है। पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं रहा, स्वर्ग में नहीं रहा और वो पृथ्वी में आ गया। अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर होता है, क्या आप रुकेंगे? क्या आप एक जगह ठहरेंगे? जो पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं रुका, जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप कैसे रुकेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा रुकने के लिए नहीं आया, पवित्र आत्मा एक जगह बैठने के लिए नहीं आया, वो तो गवाह बनने के लिए आया है, वो तो फैलने के लिए आया है, वो तो फैलाने के लिए आया है। हालेलुया। देखिए क्या हुआ, प्रेरितों के समय में ये लोगों को पवित्र आत्मा मिला, सामर्थ मिला, पूरा काम करने लगा, ये लोग सुसमाचार पूरा फैलाने लगा, पूरा प्रचार होने लगा। तीन 3000 लोग तुरंत प्रभु को पाया, 3000 लोग प्रभु का विश्वास किया। 3000 लोग प्रभु का विश्वास किया, 3000 लोग प्रभु को पाया। लेकिन क्या हुआ बोलिए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो उधर सुनता है कि 3000 लोग प्रभु को पाया। 3 अध्याय में आता है तो यरूशलेम में पूरा काम होता है, और 4 अध्याय में तो 5 अध्याय में जाता है तो 5000 लोग और जुड़ जाते हैं। 2 अध्याय में पूरा काम होता है प्रेरित का पुस्तक में, 3 अध्याय में भी पूरा काम होता है। तभी भी ये लोग को क्या बोला है परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? आपको यरूशलेम से यहूदिया जाना है। लेकिन ये लोग कहाँ है? यरूशलेम में पड़ा हुआ। 2 अध्याय में यरूशलेम में पड़ा हुआ है, 3 अध्याय में भी भयंकर काम हो तो भी यरूशलेम में ही है। 4 अध्याय में आता है, वहां भी पूरा काम होता है, अद्भुत काम होता है, मिराकल होता है, चंगाई का काम होता है, तो भी कहां पे है लोग? यरूशलेम में ही पड़ा हुआ। 5 अध्याय में आते हैं, 5 अध्याय में भी, प्रेरित का 5 अध्याय में भी पूरा काम होता है। 20,000 लोग जुड़ गया, सुसमाचार काम पूरा फैल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला था? यरूशलेम से तुम यहूदियों में जाना, यहूदिया से सामरिया में जाना और पृथ्वी के छोर तक फैलना बोल के बोला है। तुम मेरी गवाह बन के बोला है। लेकिन ये लोग कहाँ पड़ा हुआ है? यरूशलेम में ही पड़ा हुआ है। शुरू में हम लोगों ने क्या देखा? उत्पत्ति की किताब 11:4 में ये लोग एक जगह खाली रहना चाहते थे, एक ही जगह बैठा रहना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। प्रभु ने क्या किया? फैला दिया। क्योंकि प्रभु का उद्देश्य क्या है?
परमेश्वर के वचन को आप और हमको लेके फैलना है, हम सबको जाना है, सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि सभी लोग महिमा के ज्ञान से भर जाए, सभी लोग परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें बोल के। लेकिन इधर चेला लोग भी उधर का उधर ही पड़ा हुआ है। सुसमाचार सुना रहे हैं तो भी उधर पड़ा हुआ है। 6 अध्याय में भी वही होता है, 6 अध्याय में भी वो लोग वही पड़ा हुआ है, 7 अध्याय में भी वो लोग वही पड़ा हुआ है। देखिए वो लोग निकल ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, बाहर आ ही नहीं रहा है। आप पढ़िए परित्य का पुस्तक 8 का 1 पढ़िए, परित्य का पुस्तक 8 का 1 पढ़िए। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोला, वो लोग 3 अध्याय में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, मिराकल किया, पूरा लोग 3000 लोग 4000 लोग प्रभु के भवन में जुड़ने लगे। फिर भी ये लोग यरूशलेम में पड़ा हुआ था, 3 अध्याय में भी यरूशलेम में पड़ा हुआ था, 4 अध्याय में भी यरूशलेम में पड़ा हुआ था, 5 अध्याय में भी यरूशलेम में पड़ा हुआ था। ये लोगों को परमेश्वर बोला था कि यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से सामरिया। लेकिन इधर क्या किया परमेश्वर ने, जब वो लोग नहीं फैल रहे थे, जब वो लोग वहां से नहीं निकलते, परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच में सतावट को भेजा। देखो परमेश्वर का वचन ने क्या बोला, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ बोल रहा, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देशों में तितर बितर हो गए बोल के। तितर बितर हो गए के कहने का मतलब क्या है, वो लोग इधर उधर फैल गया है। और कहता है सामरिया के देशों में, पहले कहां था, यरूशलेम में, अभी कहां फैल गए ये लोग, कहां फैल गए, सामरिया में। देखिए सामरिया में फैल गया लोग, ये लोग यरूशलेम में पड़ा हुआ था, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा था, मिराकल कर रहा था, लेकिन ये लोग वहीं का वहीं पड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों को सतावट भेज के, वहां पे प्रोसिक्यूशन भेज के, उपद्रव भेज के इन लोगों को ऑटोमेटिक फैला दिया। ये लोग तितर बितर हो गए, ऑटोमेटिक सामरिया में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मकसद यही है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को लेके फैले, परमेश्वर के बेटा बेटी से पृथ्वी को भर दे। इसलिए बोला फूलो फूलो और भर जा बोलते। लेकिन क्या आज हम लोग परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर ने अपना इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती का किताब 24 का 14। मत्ती का पुस्तक 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। क्या बोला? राज्य का सुसमाचार सब जातियों के ऊपर गवाह हो। जब तक सारे जातियों पर, सारे लोगों पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच जाता है, तब तक अंत नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोग यीशु का सेकंड कमिंग का पूरा प्रचार करते हैं। आज लोग बोलते हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है बोलते। लेकिन मैं बोलता हूं फिर ये, यीशु अभी नहीं आएगा। जब तक परमेश्वर का सुसमाचार सारे जगत में नहीं फैल जाएगा, जब तक परमेश्वर का सुसमाचार हर जातियों में नहीं पहुंचेगा, हर कुल में, हर भाषा में नहीं पहुंचेगा, तब तक परमेश्वर का ये पृथ्वी का अंत नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल सबसे बोलता है मत्ती 24 का 14 में, सारे जातियों में गवाह नहीं ठहर जाएगा, तब तक पृथ्वी का अंत नहीं। फिर आज आप और मैं, यदि आज
परमेश्वर के वचन को लेके नहीं फैलते हैं, हम लोगों को नहीं सुनाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। आज आपको क्यों चुना, आज हमको क्यों चुना, इसलिए परमेश्वर ने अलग किया ताकि आपके द्वारा दूसरा लोग उद्धार पाए, आपके द्वारा दूसरा लोग परमेश्वर की महिमा करे, आपके द्वारा वो लोग महिमा का ज्ञान पाए। लेकिन आज हम एक भी आत्मा नहीं बचा रहे, एक भी लोगों को हम लोग नहीं सुना रहे। ये बड़ी दुख की बात है प्रिय। आज हम यीशु को जान गए बोलते हैं, यीशु को मैंने पहचान लिया बोलते हैं। आज हम लोग सहमत मांगते हैं, प्रभु मुझे सहमत दीजिए, मुझे सहमत चाहिए। लेकिन सहमत क्यों आया? सहमत गवाह बनने के लिए आया अपनी। सहमत मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए आया है, दूसरों को छुटकारा देने के लिए, दूसरों को छुड़ाने के लिए, दूसरों को चंगाई करने के लिए, दूसरों को महिमा के ज्ञान से भरने के लिए आया है। लेकिन आज हम लोग घर में रह के सहमत मांगते हैं। क्या घर में बैठने के लिए प्रभु हमें सहमत देगा? क्या घर के कोने में रहने के लिए प्रभु हमें सहमत देगा? नहीं प्रिय, सहमत तो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए, गवाह बनने के लिए सहमत आया है प्रिय। ये पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में इसलिए आया ताकि प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन सके। प्रभु यीशु मसीह को गवाह जगह जगह जा जाके हम गवाह बन जाए, उसके लिए मर मिटे, उसके लिए बलिदान हो जाए, उसके सुसमाचार के लिए मरे मिटे। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं गरीब के लिए गरीब बना बोलता है। पौलुस कहता है, दास के लिए मैं दास बना कहता। ये सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए किया बोलता। मैं मजदूर बना, मैं लेबर बना, मैं टैंक का काम किया, ये सब कुछ मैंने सुसमाचार के लिए किया गया। आज और हमको प्रभु ने ऐसे घर बैठने के लिए नहीं बुलाया। जाइए अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाइए, हफ्ता में कम से कम 2 लोगों को जरूर बताइए, महीना भर में कम से कम 5 लोगों को जरूर सुनाइए। प्रभु मैं जब तक जिंदा हूं तब तक प्रभु कम से कम 2 लोगों को जरूर बचाऊंगा, जरूर जो लोगों को मैं तेरे राज्य में लेके आऊंगा। मेरे मरने तक प्रभु मैं 2 लोगों को जरूर तेरे राज्य में लेके आऊंगा। हमने आज कितनी आत्मा बचाई। हम आज चर्च में आते हैं, बहुत जोरों से आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन देखिए, 1 कुरिन्थी 11:26 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 11:26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। आमीन। हालेलुया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को अगर आप जल्दी देखना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह को आप चाहते हैं कि उसका आगमन जल्दी हो, बाइबल क्या कहता है? मेरे मृत्यु का प्रचार करो जब तक मैं नहीं आता। यीशु का आने का सिग्नल यही है प्रिय कि आप और मैं सुसमाचार जब पूरे जगत में सारे जाति, सारे कुल, सारे भाषा में फैल जाएगा, यीशु मसीह चलाएगा। क्योंकि हर जगह में आराधना होगा, सुसमाचार उसके करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि अंत में क्या रहेगा? अंत में एक ही चीज रह जाएगा प्रिय, कुछ नहीं रहेगा, आराधना सिर्फ रहेगा। स्वर्ग में क्या होगा? सिर्फ आराधना होगा। इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर हमको महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए बनाया है। क्योंकि अंत में हम सब मिलके, सारे जाति लोग, सारे भाषा के लोग, चाहे मनवारी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उगाव खड़िया जो भी हो, सारे जात के लोग प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आज आप और हम सब जिम्मा ले लीजिए, प्रभु की क्रूस को उठा लीजिए। हाँ प्रभु, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है तेरे काम करने के लिए, सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं। मैं चाहूंगा तेरे वचन को बताऊंगा, तेरे वचन को प्रभु मैं सुनाऊंगा। मेरे दोस्त लोगों को, मेरे खानदान के लोगों को, मेरे बाल बच्चों को मैं तैयार करूंगा ताकि वो लोग तेरे सुसमाचार को बताएंगे,
क्योंकि प्रभु तो चाहता है हर एक लोग बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो, सभी लोग तेरी आराधना करें। मान लीजिए, तभी जाके आपके अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उसको आप कैसे जान पाए? जब आप बाहर जाएंगे, जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे सुसमाचार सुनाएंगे, आपके द्वारा प्रभु उधर चंगाई का काम करेगा, आपके द्वारा उधर लोग लंगड़े लोग चलेंगे, आपके द्वारा लोग गूंगा लोग बोलेंगे, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तभी सामर्थ का काम देखेंगे, तभी आप गवाह बनेंगे, आप गवाह ठहरेंगे। लेकिन क्या घर में रहेंगे तो क्या गवाह ठहरेंगे? आप जहां पे हैं वहीं सुसमाचार कीजिए। आइए हम लोग इफिसी का किताब 4:12 पढ़ते हैं। इफिसी का किताब 4:11-12, 4:11-12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उत्पन्न पाए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है किसी को सुसमाचार करने के लिए नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता कर नियुक्त किया, किसी को उपदेशक रूप में नियुक्त किया, किसी को रखवाले के रूप में नियुक्त किया। ये सारे लोगों को नियुक्त इसलिए किया ताकि विश्वासी लोगों को पवित्र और सिद्ध किया जाए, विश्वासी लोगों को पवित्र और सिद्ध किया जाए, ताकि विश्वासी लोगों के द्वारा कौन सा काम किया जाए? सेवा का काम हो। आज चर्च में या कोई प्रोग्राम में, कोई कलीसिया में जब पूछा जाता है कौन कौन सेवा करते हैं, तो सिर्फ पास्टर लीडर लोग हाथ उठाते हैं और विश्वासी लोग कोई भी हाथ नहीं उठाते कि हम सेवा का काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहता है सेवा का काम आपका है। हमारा काम है ताकि आप लोगों के द्वारा क्या काम हो? सेवा का काम। सेवा का काम क्या? आज सुसमाचार का काम, जो प्रभु के देह को उन्नति करने वाला काम क्या है? जो प्रेरितों का ऐसे ही आज आपको भी सेवा का काम दिया गया है ताकि प्रभु काम किया। पौलुस कहता है मैं काम किया, मैं टैंक लगाने का काम करता था। आपको क्या लगता है पौलुस रोटी कमाने के लिए, खाना खाने के लिए वो टैंक का काम करता था? नहीं, सेवा का काम हो बोल के वो काम करता था, ताकि जो लोग काम में आते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाया जाए बोल के। इसीलिए वो काम इसलिए करता था ताकि मैं सेवा कर सकूं उधर बोल के। आज अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो आपका एक मकसद होना पड़ेगा, मैं ऑफिस में आज सेवा का काम करने जा रहा हूं। आज अगर मैं बागान में काम करता हूं तो मेरा मेंटालिटी यही होना चाहिए जैसे पौलुस सोचता था कि मैं सेवा का काम करने के लिए जा रहा हूं। मैं काम करने नहीं बल्कि सेवा करने जा रहा हूं। आज आपको भी यही सोचना है, मैं काम करने नहीं बल्कि मैं सेवा करने जा रहा हूं। उधर लोगों को बताऊंगा, उधर लोगों को सुनाऊंगा, सुसमाचार बताऊंगा बोल के। ये मकसद से आपको जाना है। इसीलिए बोला है सेवा का काम किया जाए, आपको सिद्ध बनाया जाए, आपको मजबूत बनाया जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का देह उन्नति पाए बोले। हालेलुया। आप और हमको सबको प्रभु की याजक बनाया है। हम सब उसकी याजक है। हम सबको उसके पास जाने का अधिकार दिया गया है। हम सबको अधिकार दिया गया है तुझे। आज हमें जाना है।
पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ हमारे अंदर आता है, वो हमको एक जगह नहीं रुक सकता है। यह मेरा अनुभव है। जो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ मेरे अंदर आएगा, वो चुप बैठने के लिए नहीं आया है, वो प्रभु की सेवा करने के लिए आया है, उसकी गवाही बनने के लिए आया है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बढ़कर यीशु को प्यार करता है। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे भी बढ़कर वो यीशु को प्यार करता है। जो पवित्र आत्मा यीशु को इतना प्यार करता है, अगर वो मेरे अंदर आएगा, क्या यीशु के प्रेम को बिना बताए वो रह सकता है? कभी नहीं। हमको अपने आप को जांचना है, मेरे अंदर आज पवित्र आत्मा है कि नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर है तो वो प्रेम की आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर है, वो प्रेम की आत्मा मेरे अंदर है। अगर प्रेम की आत्मा है तो मैं यीशु की प्रेम की बात को बताऊंगा, उसकी मृत्यु की बात को बताऊंगा, उसके किए हुए उपकार को बताऊंगा, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि प्रभु का यही उद्देश्य है। आप देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि लोग बचाया जाए, लोग उद्धार पाए और लोग उसकी आराधना करें। मैंने इसलिए शुरू में बोला ना, मैं अगर भयंकर भविष्यवाणी भी करता हूं, मैं यदि डायनामिक प्रचार भी करता हूं, लेकिन मेरे प्रचार से यदि चर्च में विश्वासी लोग सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं बन रहा है, मैं फेलर हूं। मेरा वचन कहां जा रहा है? आइए मैं एक वचन आप लोगों को बताना चाहता हूं। परमेश्वर का उद्देश्य है आप और मैं फैले, परमेश्वर के वचन को लेके जाए, उसके सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। हमें एक जगह रहने के लिए नहीं, बल्कि उसको फैलाने के लिए आया है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 7 का 9 और 10 पढ़ना। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 का 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार। हालेलुया। बस देखिए, बोलता है, इसके बाद मैंने एक दृष्टि की और देखो एक जाति, देखिए एक जाति बोल रहा है और कुल बोल रहा है और भाषा में से बोल रहा है, ऐसे बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता। बोल रहा है जिस उद्देश्य को परमेश्वर शुरू में देखना चाहता है कि लोग अपने बेटा बेटी से पूरा पृथ्वी में भर जाए, बोल के अन्य जातियों में सारे लोग उसके नाम को महान माने, जाति जाति के लोग परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे, जाति जाति के लोग प्रभु की आराधना करें। देखिए ये बात पूरा हो चुका है, भविष्य में ये पूरा हो चुका है। प्रिय, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग प्रभु के सामने खड़ा है कि कोई गिनती नहीं कर सक रहा है, कितना भीड़ है बोल के बोल रहा है। प्रभु अंत में ये पूरा कर देगा, चाहे आप करो या ना करो। प्रभु जो बोला है वो करके छोड़ेगा। आप बोलो या ना बोलो, वो पत्थर से भी बुलवाएगा। आप करो ना करो, प्रभु जो बोला है वो करके रहेगा। वो कर चुका है इधर प्रिय। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखिए, आपको मालूम है ये नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, बाइबल कहता है ये पुराना पृथ्वी हट जाएगा, नया पृथ्वी में आएगा। 1000 साल के लिए हम लोग कहां रहेंगे? इधर ही पृथ्वी में रहेंगे, इधर ही रहेंगे। कौन लोग रहेंगे? परमेश्वर के केवल बेटा बेटी उस समय होंगे, केवल परमेश्वर के लोग केवल होंगे।
और कोई दूसरा लोग नहीं होंगे। हम सब परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग हम एक साथ प्रभु के साथ एक जगह में पृथ्वी में उसकी आराधना करेंगे 1000 साल के लिए। हालेलुया, 1000 साल के हम सब उसके साथ रहेंगे। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है प्रिय, बड़ी अफसोस की बात है, जिस चीज जो काम होना चाहिए आज वो काम नहीं, जो जिस मकसद से प्रभु ने आज लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिस मकसद से उन्होंने पिछलों को छुड़ा के लाया, एक ही मकसद था प्रिय, कि लोग उसकी महिमा करें। यीशु को इधर भेजने का एक ही मकसद था कि सारे लोग महिमा करें परमेश्वर की, उसकी आराधना करें। आज आराधना कहाँ हो रहा है? आपके बगल में, आपके अड़ोस पड़ोस में प्रभु को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचानते। आज प्रभु का भवन उजड़ पड़ा है। बाइबल कहता है मेरा भवन उजड़ पड़ा है। बोल के अपने घरों में, अपने छतों में रहने के लिए तुमको समय है, लेकिन मेरे घर को बनाने के लिए तेरे पास समय नहीं। बोल के वचन कहता है मेरे दासों के सिवा और बहरा कौन है? मेरे दासों के सिवा गूंगा कौन है? परमेश्वर का वचन के प्रिय, अगर आप प्रभु का वचन को नहीं बताते हैं, उसके सुसमाचार को नहीं सुनाते हैं, आपका मसीह होना व्यर्थ है। जैसे आप बचाएंगे वैसे दूसरों को बचाना है। किसी ने आपको सुसमाचार पहुंचाया, आप बच गए। लोगों का जीवन को बदलने का सबसे पहला स्टेप, अगर लोगों का जीवन को बदलते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सुसमाचार। लोगों का जीवन तभी बदलेगा जब सुसमाचार पहुंचेगा। आज सुसमाचार पहुंच नहीं रहा है, इसलिए प्रभु ने क्या बोला? 18 से 20 पढ़िए, 18 से 20। मत्ती 28 का 18 से 20। किसी को मिला तो पढ़ दीजिएगा। मत्ती 28 का 18 से 20। मत्ती 28 का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। यीशु मसीह इधर कहता है उन लोगों को कि जाओ सारे जातियों में, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जो मैंने तुमको सिखाया है वही तुम उनको भी सिखाओ बोल के बोल। क्या सिखाने के लिए बोल रहा है? एक एक विश्वासी को जाने के लिए बोल रहा है, उन्हें भी बपतिस्मा देने के लिए बोल रहा है, उन्हें भी चेला बनाने के लिए बोल रहा है। ये बात उनको सिखाने के लिए बोल रहा है। यही बात तुम उनको भी सिखाओ, वो लोग भी उसको सिखाएंगे बोल के बोल। ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का प्लान है। अगर हम सब लोग ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। आप लोग चाइना देश के नाम तो सुना, सभी लोग जानते हैं। चाइना, चीन देश। देश के बारे में आप सबको तो मालूम ही है। चाइना के बारे में आपको मालूम है, चाइना में हम लोग ऐसे बैठ के आराधना नहीं कर सकते। टेबल में ऐसे बाइबल लेके रखना भी अपराध है। चाइना देश में, चीन देश में, जैसे भारत देश में हम लोग खुल के जो
सेवा करते हैं, चर्च में आराधना करते हैं, घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं। चीन में आप ये नहीं कर सकते। चीन में ये सारे चीज करना क्राइम है, अपराध है। चीन में बहुत भयंकर सजा देते हैं, बहुत भयंकर लोगों को, इतना भयंकर उधर प्रोसिक्यूशन होता है, इतना डेंजर दंड देते हैं, सहना मुश्किल होता है। और हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, पूरा खुला खुला लोग सुसमाचार बांट सकता है। लेकिन फिर भी भारत देश में 2% और 3% से ज्यादा क्रिश्चियन नहीं है। क्यों आज भारत देश में मसीही लोग नहीं पढ़ पा रहे? क्यों आज 2-3% से ज्यादा नहीं हो रहा? आज जगह जगह देखिए सुसमाचार के लिए पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला ओपन प्रचार करने का सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज भारत देश में सुसमाचार मसीही लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता हूं, चीन देश में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन भारत देश से भी ज्यादा मसीही लोग उधर बढ़ रहे हैं। आज उधर 10% मसीही लोग हैं चीन देश में। क्या कारण? जबकि उधर फिल्म मिनिस्ट्री नहीं है, उधर मिशनरी लोग नहीं, उधर लोग खुल के प्रचार नहीं कर सकते हैं, उधर लोग क्राइम है, उधर क्राइम है। लेकिन फिर भी इतना तेजी से काम क्यों हो रहा है? इतना तेजी से आत्मा क्यों बच रहा है? इतना तेजी से आत्मा बचने का कारण क्या है? इधर सब कुछ लोगों को हेल्प होता है, ब्रेक्स बांटते हैं, फिल्म मिनिस्ट्री है, खुला सुसमाचार कर सकते हैं, फिर भी 2 से 3% से विश्वासी नहीं बढ़ पा रहा है। पर चीन में ऐसा क्यों हो रहा है? 10%। आइए इसका कारण मैं बताता हूं। तिमोथी 2:2। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। पौलुस का जीवन का अगर हम लोग देखते हैं, 13 से 14 साल में उन्होंने 3 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनाया। उसको 500 से भी ज्यादा उनके चेले थे पौलुस का। 13 से 14 देश, इलुक्रिम से लेके यरूशलेम तक 13 से 14 देश होता है। वो बोलता है कि मैं सब जगह प्रचार कर दिया, मेरे लिए प्रचार करने के लिए आप जगह नहीं है बोल के बोलता है। क्यों? पौलुस ने क्या बोला? यहां 2 तिमोथी 2:2 में क्या कहता है? मैंने जैसे यीशु मसीह से सीखा, वैसे बहुत से गवाह के सामने तिमोथी को बोलता है, तुमको सौंप देता हूं। अब तुम क्या करोगे? विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंपना। विश्वास योग्य मनुष्य क्या करेगा? दूसरा मनुष्यों को सौंप देगा। यानी कि 4 पीढ़ी। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया, तिमोथी ने विश्वास योग्य विश्वासी को तैयार किया, और ये विश्वासी लोग अन्य मनुष्यों को तैयार किया। चीन में यही होता था। वो लोग 4 पीढ़ी लोगों को पास करते थे। मैं जो पाया लोगों को देते थे, वो उसको देते थे, वो उसको देता था। यानी कि मैं जैसे बचाया गया, मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा। वो दूसरों को सुनाते थे, वो दूसरों को लीडर बनाते थे। मैं जिस तरह लीडर बना, वैसे मैं दूसरों को लीडर बनाऊंगा। वो जैसे उसने लीडर बनाया, वो दूसरों को लीडर बनाएगा। जैसे आज पास्टर विपिन है, उसके नीचे और दूसरा लीडर बनाएगा। जैसे मैं पास्टर परमेश हूँ, आज मेरे नीचे दूसरा लीडर होना पड़ेगा। मेरे लीडर के द्वारा जो दूसरा लीडर होगा, वो दूसरा लीडर बनाएगा। ऐसे करके 4 पीढ़ी तक पौलुस ने लीडर तैयार किया। आज भारत देश में ये नहीं हो रहा है। पास्टर है, उसके नीचे लीडर ही नहीं, सब कुछ पास्टर करता है।
100 का 100% कौन करता है? पास्टर करता है, टोटल पास्टर करता है। मैं क्या बोलता हूं, पास्टर 20% करना चाहिए, 80% विश्वासी करना चाहिए। हालेलुया। अब पास्टर क्या कर सकेगा? लोगों को ट्रेन कर सकेगा। अभी आप में आप सुनिए, मैं अगर कहीं मिलता हूं तो मैं विश्वासी लोगों से मुलाकात होगा मेरा। मैं तो क्लास देने में, ट्रेनिंग देने में, प्रार्थना करने में, टीचिंग तैयार करने में मेरा समय जाएगा। मैं सुसमाचार शायद उतना नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन सुसमाचार सबसे ज्यादा कौन पहुंचा पाएगा? विश्वासी लोग, क्योंकि वो लोग काम में रहते हैं। वो लोग ज्यादा काम में लोगों को ज्यादा सुना पाएंगे। इसलिए मैंने बोला ना, आप कहीं काम करने जाते हो तो आप ये सोच के जाओ मैं सेवा करने जा रहा हूं, मैं आज उधर सेवा करने जा रहा हूं, तो समाचार सुना। स्कूल पढ़ने वाले लोग क्या करेंगे? मैं आज स्कूल नहीं, सेवा के लिए जा रहा हूं। कॉलेज पढ़ने लोग क्या करेंगे? कॉलेज नहीं, मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। हर लोग ऐसे सोचेंगे पौलुस की तरह। तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी हमारे भारत देश में बचाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज ये कमी है कि आज लोग निकलता नहीं, कोई विश्वासी निकलता नहीं, कोई विश्वासी जाना ही नहीं चाहता, वो खाली आते हैं जाते हैं। इसलिए आज चर्चों में सामर्थ का काम भी दिखने नहीं मिलता। इसलिए आज मिराकल का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर गवाह जो नहीं हो रहा है। तो हम सब निकलेंगे, भयंकर चंगा होगा। हम सब जिधर जाएंगे उधर मिराकल होगा। लोग देख के छत पर जाएंगे, अरे परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा काम कर रहा है, चारों तरफ गवाह ही गवाह होगा।